मैथ कॉन्सेप्ट कोचिंग में आज आपका पुनः स्वागत है। मैं शिवानी कुमारी। आज अपने लोग पढ़ने वाले हैं बुक एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इससे पहले की क्लास में अपने लोग 1 से लेकर 4 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज चलते हैं 5 नंबर का। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की बीमाएँ ज्ञात करें। इसमें बीमाएँ का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई। पहले लंबाई और चौड़ाई को मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले मान लेते हैं, माना कि आयत की लंबाई x और चौड़ाई को y मान लेते हैं। चौड़ाई बराबर y, ठीक है। आयत की लंबाई x मान लिए और चौड़ाई y। तो क्या कह रहा है सवाल में, देखिए लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। प्रश्नानुसार देखिए कह रहा है सवाल में लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है। लंबाई, पहले लंबाई क्या है x और चौड़ाई है y। लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। कौन अधिक है? लंबाई, ये है लंबाई x। ये लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, ये अधिक है, ये अधिक है। तो इसमें पहले 4 जोड़ देते हैं। ये हो गया। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। x बराबर x, y को इधर ले आइए तो x माइनस वाई बराबर 4। ये हो गया आपको इक्वेशन 1। अब देखिए पुनः फिर क्या कह रहा है सवाल में, यहाँ अर्ध परिमाप 36 मीटर है। आयत का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो अर्ध परिमाप क्या होता है? अर्ध परिमाप होता है, लिख लेते हैं पहले, आयत का अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है? 36 मीटर, ठीक है। आयत का अर्ध परिमाप दिया हुआ 36 मीटर। तो आयत का अर्ध परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बटे 2 और अर्ध परिमाप दिया हुआ है 36 मीटर। चलिए इसको बैठा देते हैं पहले। 2 इंटू लंबाई है x प्लस चौड़ाई है y बटे 2 बराबर 36, ठीक है। ये 2 कट जाएगा, बचा x प्लस y बराबर 36। ये हो गया आपको इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इस दोनों से x और y का मान निकालना है। तो x, इक्वेशन 1 है x माइनस वाई बराबर 4 और दूसरा है x प्लस वाई बराबर 36। इस दोनों को पहले एक जगह लिख लेते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है। पहले दोनों को लिख लेते हैं। पहला क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। दूसरा क्या है, x प्लस वाई बराबर 36, ठीक है। तो x और y का मान निकालने के लिए किसी एक टर्म को पहले ख़त्म करना होगा। तो चलिए इसको पहले जोड़ लेते हैं। जोड़ने पर ये y माइनस y है, यहाँ प्लस y, ये कट जाएगा, बच गया 2x बराबर 40। इसीलिए x बराबर 20। x का मान 20 निकल गया। यहाँ जगह नहीं है इसीलिए यहाँ बना रहे हैं, आप लोग नीचे में ही बनाइएगा। x का मान 20 निकल गया। चलिए किसी पे ये x का मान, किसी पे इक्वेशन 1 पे या 2 पे, किसी पे भी x का मान रखिएगा तो y का मान आ जाएगा, ठीक है। हम इक्वेशन 1 पे ही रखते हैं। इक्वेशन 1 पर x का मान रखने पर इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। चलिए x का मान यहाँ देखिए 20 निकला हुआ है। तो यहाँ x के जगह पे 20 लिख देंगे। इसके बाद y बराबर 4। y को इधर ही रहने देते हैं, 20 को इधर ले आते हैं तो हो जाएगा -20। इसीलिए -y बराबर कितना बचा, 16 -16।
यहाँ -20 है इसलिए -16 हो गया, माइनस माइनस कट गया, बचा y बराबर 16 और x बराबर 20। x और y का मान, दोनों का मान निकल गया। x y किसको माने थे? लंबाई और चौड़ाई को। तो लंबाई हो गया आपको 20 और चौड़ाई हो गया 16। ठीक है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं 6 नंबर पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक रेखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है। चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती है। रोमन नंबर 1 है, प्रतिच्छेद करती है। तो प्रतिच्छेद कब करती है? प्रतिच्छेदी रेखा कब होती है? जब a1/a2 नॉट b1/b2 नॉट c1/c2, यानी कि तीनों में से कोई बराबर नहीं होना चाहिए, तब प्रतिच्छेद करती है। तो एक समीकरण दिया हुआ है, उसी तरह से ऐसा समीकरण ले ताकि a1/a2 यानी ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। a1/a2 बराबर b1/b2, ये दोनों तीनों में से कोई बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सोच के ऐसा ले लीजिए ताकि बराबर नहीं हो। 2x + 3y - 8 बराबर 0 पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण ले लेते हैं, 3x + 4y - 9 बराबर 0। देखिए इसमें भी देखिए ए पहला क्या, a1/a2 2/3 हो गया, दूसरा बार है b1/b2 3/4 हो गया, यानी कोई बराबर नहीं आ रहा है। तो ये हो गया आपको एक समीकरण पहला दिया हुआ है, दूसरा समीकरण ये हो गया, यही कह रहा है लिखने के लिए। चलिए अब चलते हैं रोमन नंबर 2 पे। रोमन नंबर 2 है, समांतर रेखा कब होगी? समांतर रेखा कब होती है? जब एक दूसरे के बराबर हो और तीसरा बराबर नहीं हो। जैसे यहाँ देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट c1/c2। एक दूसरे से बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से इसका भी समीकरण लेना है। पहला समीकरण दिया हुआ है, दूसरा समीकरण इसी तरह से सोच के लीजिए। a1/a2 है b1/b2 नॉट c1/c2। तो क्या लेना है? पहला बराबर होना चाहिए, 4x + 6y - 9 बराबर 0। ठीक है, देखिए a1/a2 2/4 1/2 निकल गया, a1/a2 बराबर b1/b2 3/6, तो 1/2 ई भी निकल गया और ये बराबर नहीं आ रहा है। समीकरण जो है इस शर्त को संतुष्ट कर रही है, यही समीकरण हो गया इसका। अब चलते हैं रोमन नंबर 3 पे। रोमन नंबर 3 देखिए क्या है, समपाती रेखा। समपाती रेखा कब होती है? जब तीनों एक तीसरे के बराबर हों। ठीक है, जैसे होता है इसका a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी तीनों बराबर होना चाहिए तब समपाती होती है। तो इसी तरह से इसका भी सोच के ले लीजिए। इसका ले लेते हैं 4x + 6y - 16 बराबर 0। इसको a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 कीजिए, ये कट के सबका मान बराबर आ जाएगा। यही समीकरण का रहा लिखने के लिए, इसका भी लिख दिए। अब चलते हैं रोमन नंबर नहीं, अब चलते हैं 7 पे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, समीकरण x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचकर x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पतल को छायांकित कीजिए। पहले कहता है दो समीकरण दिया हुआ है, इस दोनों समीकरण से पहले एक ग्राफ खींचना है और उस ग्राफ से बना त्रिभुज x अक्ष पे जो त्रिभुज बनेगा उसका निर्देशांक ज्ञात करना है, मतलब उसका निर्देशांक दर्शाना है और उसको छायांकित, उस त्रिभुज को छायांकित भी करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या कहता है। पहला समीकरण है x - y + 1 बराबर 0, ये हो गया आपको इक्वेशन 1। ठीक है, तो इसका पहले कॉलम बना लेते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। x बराबर इन सब को इधर ले आते हैं, तो x बराबर हो गया y - 1, ये y माइनस में है तो इधर प्लस में हो गया, 1 प्लस में है तो इधर माइनस में हो गया। ठीक है, तो इसका कॉलम बना लेते हैं पहले।
ये हो गया x और ये हो गया y। इसमें अपने इच्छा अनुसार कोई y का मान लीजिए तो x का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें y का मान लीजिए, y का मान पहले 0 ले लेते हैं, y का मान 0 तो x का मान हो जाएगा -1, ठीक है। x का मान पहले अब 1 ले लेते हैं, y का मान 1 ले लेते हैं, 1 लिए यहाँ 1 हो गया तो 1 1 कट गया, ये 0 हो गया, x का मान 0। यहाँ 1 का अंतर करके लिए हैं तो इसका मान पहले ले लेते हैं, 1 2 3 4। इसका भी देखिए 1 का अंतर आ रहा है, -1 से 0, अब हो जाएगा इधर 1 2 3। माइनस में भी थोड़ा सा मान ले लेते हैं, -1 तो इधर हो जाएगा -2, ठीक है। अब चलते हैं इक्वेशन 2 पे। इक्वेशन 2 देखिए क्या है, इक्वेशन 2 तो नहीं लिखे हैं तो पहले यहीं से उतार देते हैं। 3x + 2y - 12 = 0। चलिए ये हो गया आपको इक्वेशन 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3x + 2y = 12। इसको इधर ले आए, माइनस में है तो ये हो गया प्लस में। 3x = 12 - 2y, इसीलिए x = 12 - 2y/3। ये हो गया। अब इसमें भी y का मान रखना है अपने इच्छा अनुसार, तो x का मान आ जाएगा। पहले इसका कॉलम बना लेते हैं। ये हो गया x और ये हो गया y, ठीक है। इसमें y का मान रखिए, y का मान कुछ भी रख लीजिए, पहले 0 रख लेते हैं। 0 रखेंगे तो 0 × 2, 0 खत्म हो गया, ये 3 से 12 में भाग देना है, 3 चौके 12, 4, 0 रखे तो 4 आया। y का मान अब 3 ले लेते हैं, ठीक है। 3 इसलिए ले रहे हैं कि काहे कि 3 से भाग देना है, ठीक है। 3 से भाग देंगे तो इसलिए 3 ले लेंगे तो एक बार में कट जाएगा, काटने में सही होगा, ठीक है। तो 3 लिए है y का मान, तो यहाँ 3 रखिए। 3 दूना 6, 12 में 6 गया 6, 3 दूना 6, 2 बार में 2। ये हो गया, x का मान 2 निकल गया। देखिए कितना का अंतर है, 0 और 3, यानी 3 का अंतर है, तो 3 का अंतर करके सबका मान ले लेते हैं। 0 3 6 9 12। इसका देखिए कितना का अंतर आ रहा है, 4 2, 2 का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर करके सबका मान ले लीजिए। 4 2 हो जाएगा 0 -2 -4, ठीक है। अब थोड़ा माइनस में भी मान ले लेते हैं, -3 इधर हो जाएगा 4, ठीक है। अब दोनों का कॉलम बना लिए हैं। अब चलिए इसको ग्राफ पे डालते हैं। कॉलम बना लिए हैं, ग्राफ भी खींच लिए हैं। चलिए पहले कॉलम 1 को ग्राफ पे डालते हैं। कॉलम 1 का है y का मान -1 तो x का मान -2। ये हो गया y अक्ष ये हो गया, तो ये हो गया -1, तो -1 है, x का मान -2, ये हो गया -2 यहाँ, ठीक है। दूसरा है y का मान 0 तो x का मान -1, y का मान 0 तो x का मान -1 यहाँ। y का मान 1 तो x का मान 0, y का मान 1, ये y का मान 1 है तो x का मान 0, ये हो जाएगा। थोड़ा इसको बड़ा ले लीजिए। y का मान 2 तो x का मान 1, y का मान 2 तो x का मान 1, y का मान 3 तो x का मान 2, y का मान 3 तो x का मान 2 ही है ना, हाँ 2 है। y का मान 4 तो x का मान 3, y का मान 4 तो x का मान 3। चलिए सबको डाल दिए हैं ग्राफ पे। अब इसको मिला देते हैं पहले। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, आप लोग ग्राफ पे बनाइएगा, सही से बनाइएगा। ये है बिंदु इसका, ठीक है। अब चलिए कॉलम 2 पे। कॉलम 2 देखिए, x y का मान -3, ये हो गया आपको इक्वेशन 1 का।
ठीक है। अब इक्वेशन 2 का देखिए, y का मान है -3 तो x का मान है 6, y का मान -3, y का मान -3 तो x का मान 6 हो गया। x का मान 6 तो नहीं लिए हैं, इसको छोड़ देते हैं। y का मान है 0 तो x का मान 4, y का मान 0 तो x का मान 4। ये y का मान 3 है तो x का मान 2 है, y का मान 3, y का मान 3 हो गया तो x का मान 2। ये बिंदु आ रहा है। y का मान 6 तो x का मान 0, y का मान 6 तो x का मान 0, ये बिंदु आ गया। y का मान 9 तो x का मान -2, जो कि 9 नहीं लिए हैं, 9 को छोड़ देते हैं, इधर बहुत बड़ा आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, जो लिए हैं उसको मिला लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपको इक्वेशन 1 और ये हो गया आपको इक्वेशन 2। ठीक, दोनों इक्वेशन का बन गया है। ये देखिए, ये त्रिभुज बन गया। एक्स अक्ष से कौन जुड़ रहा है? ये एक्स अक्ष से ये जुड़ रहा है, एक्स अक्ष पे ये त्रिभुज बना है। इसी त्रिभुज का कहता निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, ये हो गया आपको ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। इसमें इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। चलिए निर्देशांक यहाँ लिख लेते हैं। ए का निर्देशांक हो जाएगा, निर्देशांक को तीन ठो लकीर से इसको सूचित करते हैं निर्देशांक को। तो ए का निर्देशांक देखिए, y का मान 3 और x का मान 2, तो हो जाएगा 2 और 3 ए का निर्देशांक। बी का निर्देशांक देखिए, बी बिंदु ये है, बी बिंदु ये है, तो हो गया ये बी बिंदु किसको किसको मिलाना है, x का मान हो गया -1 और y का मान 0। बी का निर्देशांक x का मान -1 और y का मान 0। और c का निर्देशांक, c देखिए यहाँ है, तो x का मान 4, y का मान 0, x का मान 4, y का मान 0। तीनों का निर्देशांक ज्ञात कर लिए हैं। अब इसको कहता है x अक्ष पे जो त्रिभुज बना है उसको छायांकित भी करना है, तो इसको छायांकित इसको कर दीजिए, इसको रंगीन कर दीजिए। ठीक है, आप लोग ग्राफ पे बनाइएगा, थोड़ा सही से छायांकित कीजिएगा। यहाँ कंप्लीट हो गया है। इस एक्सरसाइज में कुल मिला के 7 सवाल था, 7 सॉल्व कर दिए हैं। अब अगले एक्सरसाइज अगले क्लास में।